हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल हम लोग अब ग्रामर के टॉपिक को, कंजंक्शन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट बात है। मैं जो है अनअकैडमी पर अपना बैच एक स्टार्ट कर रहा हूँ। अनअकैडमी जो है फ़िलहाल अभी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये अनअकैडमी पे जो मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाऊँगा। वो 5 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, यानी 5 सितंबर से, ठीक है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये बैच की टाइमिंग जो होगी वो 11:30 से 12:30 तक होगा। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, याद रखना होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, इस वीडियो का लिंक भेजा जाएगा। वहाँ से लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस क्लास को देख पाएंगे। तो यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल अपने समय से आप 11:30 यानी 11:30 से कुछ समय पहले बिल्कुल उसे आप वहां से लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और अनअकैडमी पर क्लास को आप ले सकते हैं। कल जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट होगा, शुरू से होगा। तो यदि आप कभी नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए, काफ़ी अच्छा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक हम लोगों का कंजंक्शन है। तो ज़रूर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। और इस अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि लोग पढ़ पाएँ। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। सवाल यह है कि कंजंक्शन किसे कहा जाता है, व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन का ये जो वर्ड है कंजक्ट वर्ड से बना हुआ है। एक कंजंक्शन को आप देख रहे हैं, एक कंजक्ट वर्ड से बना हुआ है। देखिए, कंजक्ट से ही कंजंक्शन बना है। तो कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। याद रखना होगा, कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। तो साफ इस बात का क्लियर हो जाता है कि जब कोई एक वर्ड आपस में जोड़ने का काम करेगा या मिलाने का काम करेगा, तो वहीं जोड़ने और मिलाने वाला जो शब्द होगा वो कंजंक्शन कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ए वर्ड दैट ज्वाइंस मोर देन वन वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड, ठीक है, इसको फिगर से समझिए। ग्रामर में डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं। इसको फिगर से ऐसे समझना है कि अगर कहीं पर एक वर्ड आया है आपका, और इस वर्ड के द्वारा अगर आपस में सपोज दैट मानिए एक नाउन इधर प्रोनाउन, एक नाउन इधर प्रोनाउन, और ये दोनों नाउन प्रोनाउन को आपस में जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के लिए कहीं पे एक वर्ड आ रहा है, तो यही वर्ड आपका जो है एक कंजंक्शन का काम करेगा, एक कंजंक्शन होगा। अगर सपोज दैट मानिए कहीं एक सेंटेंस लिखा है और इधर भी एक सेंटेंस लिखा है, और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो बीच में आएगा वो याद रखना होगा, वो कंजंक्शन होगा। अगर कहीं पे फ्रेज का यूज किया गया है, एक से ज़्यादा फ्रेज है और ये दोनों फ्रेज को आपस में जोड़ने के लिए अगर कोई वर्ड आता है, तो यही वर्ड क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। यानी कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइन मोर देन नाउन प्रोनाउन, दैट ज्वाइन मोर देन सेंटेंसेज, दैट मोर देन अ फ्रेजेज। यानी कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसकी सहायता से आपस में दो नाउन प्रोनाउन को, सेंटेंस को या फ्रेज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं, तो कंजंक्शन के भी रूप बहुत अलग अलग हैं। सभी कंजंक्शन का यूज भी एग्जामिनेशन में अलग अलग है। ठीक है। पहला होता है जैसे कोरिलेटिव या कोरिलेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट या सब, ऐसे कुछ कंजंक्शन के बारे में बिल्कुल हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो फैक्ट एग्जाम में कंजंक्शन का पूछता है हम लोग वो देखते हैं। जैसे होता है कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिंग,
या कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसे कहा जाता है। तो हम डायरेक्ट अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कंजंक्शन का कैसा सवाल पूछता है। तो चलिए अगर मैं बात करूं तो पहला अगर यहाँ पे अगर कहा जाए, अगर कहीं किसी सेंटेंस में आप देखते हैं कि अगर आइदर लिखा हुआ है, अगर कहीं किसी सेंटेंस में आइदर है तो अक्सर क्या करता है कि इसके लिए कंजंक्शन का यूज जो है एंड कर देता है। तो आप याद रखेंगे कि आइदर के रहने पर कभी भी कंजंक्शन उसका पूरक एंड नहीं होगा, बल्कि याद रखेंगे क्या होगा, और हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आइदर के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, अगर आपने आइदर के लिए और का यूज किया है, ध्यान से समझना है, अगर आपने आइदर के लिए यूज और किए हैं और के बाद यहाँ पर और के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, जैसे मानिए यहाँ पे नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया या वर्ब आ गया या एडजेक्टिव आ गया या एडवर्ब आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, और के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वहीं वैसा ही कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइदर के बाद होना चाहिए। यानी पहला मैंने क्या कहा कि आइदर का पूरक एंड नहीं और होता है। अब आइदर के साथ अगर आर और लिखे हैं तो और के बाद अगर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब यानी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और के बाद है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके बाद होनी चाहिए, आइदर के बाद होनी चाहिए। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि आइदर और पे कैसे सवाल रखे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बहुत बेसिक तरीके से हम लोग कल अनअकैडमी पर 5 सितंबर से बैच को पढ़ेंगे। तो चलिए इसका टाइप एक देखते हैं, काफ़ी समझ में आएगा आपको। जैसे लिखिए यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई हैव helped, you and I helped either the poor and rich, ऐसे लिखा है। कह क्या रहा है कि यू एंड आई हैव हेल्प्ड आइदर द पुअर एंड रिच। अब देखिए मैं क्या कहूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दे, एंड रिच को अंडरलाइन कर दिया तो पहला ऑप्शन देगा कि एंड द रिच, पहला ऑप्शन दिया एंड द रिच। सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे मैं बोल दे रहा हूँ सेकेंड ऑप्शन और रिच। थर्ड ऑप्शन आप लिख सकते हैं और द रिच, और 4 ऑप्शन आप लिख सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। तो आप ज़रा देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आपका आंसर होगा। लिखा है कि यू एंड आई, आप और हमें, दोनों सब्जेक्ट का काम कर गया। अब एक्जुलरी वर्ब यहाँ पे देखिए हैव है तो कह रहा है यू एंड आई हैव, एक्जुलरी वर्ब हो गया। हेल्प्ड आपका मेन वर्ब हो गया, कह रहा है आप और हम मदद किए हैं। आइदर, देखिए आइदर आ गया, आइदर द पुअर, देखिए आइदर के बाद द प्लस पुअर, द प्लस एडजेक्टिव है, आगे लिखा है एंड रिच लिखा है, तो आइदर रहने पर एंड तो यहाँ गलत है, ठीक है, तो एंड ना होकर के और आएगा। एक बात और देखिए, आइदर के बाद देखिए ध्यान से द प्लस एडजेक्टिव है तो यहाँ और भी रहना चाहिए और आगे द प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला में ऑप्शन में एंड लगाया है, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में और रिच लिखा है, रिच के पहले द होना चाहिए, गलत है। तो थर्ड आपका आंसर होगा और द रिच हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक एक करके कंजंक्शन के कंसेप्ट को देखते हैं। तो चलिए एक और सवाल कंजंक्शन पर हम लोग देखेंगे, एक और कंसेप्ट देखेंगे, उस कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला कंसेप्ट ये है मेरा कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपने हार्डली का यूज किया है, अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपने हार्डली का यूज किया है या आपने कहीं सेंटेंस में स्कार्सली का यूज किया है, इसका अर्थ होता है बहुत मुश्किल से, तो एग्ज़ाम में इसका अक्सर कम्प्लीमेंट पूरक पूछता है और अक्सर एग्ज़ाम में क्या करता है कि देन लगा देता है या फिर देन लगा देता है अक्सर। लेकिन हार्डली और स्कार्सली रहे तो इसके बाद कभी भी ना आप देन लगाएंगे
न देन लगाएंगे, बल्कि याद रखेंगे कि आप उसके जगह पे वेन का यूज करेंगे या उसके जगह पे आप बिफोर का यूज करेंगे। यानी जब हार्डली और स्कार्सली रहेगा तो आगे में देन या देन नहीं होगा, बल्कि या तो वेन होगा या तो बिफोर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा इससे क्वेश्चन आता है। देखिए इसके क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो काफ़ी आसान रहता है। लिखिए हार्डली हैड आई गॉन देयर, हार्डली हैड आई गॉन देयर बट you called me, बट यू कॉल्ड मी। देखिए यहाँ पे बहुत आसान आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। बट को आप अंडरलाइन कीजिए। पहला ऑप्शन बनाइए देन, फर्स्ट ऑप्शन आपको बनाना है देन। सेकेंड ऑप्शन आप बनाइए देन, THEN देन। थर्ड ऑप्शन आप बनाइए वेन, और फोर ऑप्शन आप बनाइए नो इम्प्रूवमेंट। आप बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो कह रहा है कि हार्डली हैड आई गॉन देयर बट यू कॉल्ड मी। देखिए यहाँ पे हार्डली से आप देख सकते हैं, हार्डली से जब सेंटेंस स्टार्ट है तो आगे हैड आता है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, हैड के कारण गॉन V3 है, देयर एडवर्ब है। ये देखिए बट नहीं होगा, हार्डली के रहने पे बट तो होता ही नहीं है, वेन या बिफोर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ वेन या बिफोर होगा, देन भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, वेन जाएगा। देखिए हम लोग कंजंक्शन का ये पहला पार्ट आज देख रहे थे। ऐसे ही हम कंजंक्शन का पार्ट एक एक लाते रहेंगे। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि 5 सितंबर से द अनअकैडमी पे आपका प्रीलिम्स और मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पे आप जुड़े। बैच की टाइमिंग है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। उस बैच का जो वीडियो का लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से आप 11:30 बजे से क्लास को देख पाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है जहाँ से आप सारे क्लास को देख सकते हैं। सारा PDF भी वहाँ मिलेगा। और कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। नाउ थैंक यू।